हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं माई ऑनलाइन स्कूल। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले उन करंट अफेयर्स के बारे में जो हाल ही में घटित हुए हैं। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा जारी 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में पहली किस महिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, आंसर होगा एंजेला मर्केल। एंजेला मार्केल को फोर्ब्स द्वारा जारी लिस्ट में सबसे पावरफुल महिला का खिताब दिया गया है। एंजेला मार्केल, आपके लिए बता दूं आपके जानकारी के लिए कि एंजेला मार्केल जर्मनी के चांसलर हैं। चलिए दोस्तों, तो दूसरा हमारा ऑप्शन है क्रिस्टीन लेगार्ड। तो क्रिस्टीन लेगार्ड को दूसरे स्थान मिला है, जो कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक यानी ECB की अध्यक्ष हैं। तीसरा स्थान जो मिला है कमला हैरिस। कमला हैरिस हाल ही में US की वाइस प्रेसिडेंट बनी है। और चौथा हमारा ऑप्शन है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण भारत की फाइनेंस मिनिस्टर हैं और इनको ऑल ओवर वर्ल्ड में 41वां स्थान मिला और भारत में सबसे पावरफुल महिला का खिताब मिला है। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है? तो दोस्तों, आंसर होगा चाइना। चाइना ने हाल ही में अपना कृत्रिम सूर्य का टेस्टिंग सफलतापूर्वक कर लिया है और बहुत जल्द उसको उपयोग में लाने वाला है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी नई बैग पॉलिसी के अनुसार बैग का भार कितने किलोग्राम से अधिक नहीं होगा? तो दोस्तों, आंसर होगा 5 kg। यानी अब बच्चा 5 kg से ज़्यादा बैग का भार स्कूल में नहीं ले जा सकता। कई बार बैग के भार पे भी सवाल उठाए गए थे। तो दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि बच्चे के वजन के 10% उसका बैग का भार होना चाहिए। यानी अगर बच्चा 50 kg का है तो उसके बैग का वजन 5 kg होना चाहिए। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मिनिमम 10वीं क्लास तक के बच्चे का वजन 50 किलो से ज़्यादा नहीं होता। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस में साल 2024 में होने वाले खेलों में किस खेल को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों का दर्जा दिया है? तो दोस्तों, आंसर होगा ब्रेक डांस। ब्रेक डांस को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल 2024 में जो होने वाला है पेरिस में, उसमें ब्रेक डांस को आधिकारिक खेल का दर्जा दिया गया है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि 2020 में जो ओलंपिक खेल होने वाला था उसको कोविड-19 के कारण सस्पेंड कर दिया जाएगा और वो 2021 में टोक्यो में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस देश ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए नया संपत्ति कानून पास किया है जिसके तहत देश के पूंजीपतियों पर एक खास टैक्स लगाया जाएगा? तो दोस्तों, आंसर होगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में एक ऐसा नियम लाया गया है जिसमें अर्जेंटीना के करेंसी के अनुसार $20,000 अगर उसके पास संपत्ति है तो वो उस पर एक टैक्स लगाया जाएगा। उस टैक्स का उपयोग कोरोना महामारी से लड़ने में उपयोग किया जाएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान किया है? तो दोस्तों, आंसर होगा पार्थिव पटेल। पार्थिव पटेल ने हाल ही में यानी 10 दिसंबर को क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया। इनका भारतीय क्रिकेट टीम में 18 साल का करियर रहा है। चलिए दोस्तों, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी किए गए शहरी प्रशासन सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य टॉप पर आया? तो आंसर होगा ओडिशा। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर
और इसके मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। और अगला हमारा ऑप्शन है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के राजधानी मुंबई और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। केरला की राजधानी त्रिवेंद्रम और इसके मुख्यमंत्री पी विजयन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में नए संसद भवन का शिलान्यास किसने किया? तो दोस्तों आंसर होगा नरेंद्र मोदी। यहाँ दोस्तों हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन का शिलान्यास किया गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा ऑप्शन है इसमें राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं। प्रकाश जावड़ेकर इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं। अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 2021 विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक किस देश में होने वाली है? तो आंसर होगा सिंगापुर। यह दोस्तों 2021 का वार्षिक विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक बैठक सिंगापुर में होने वाला है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि सिंगापुर ने हाल ही में अपने देश में लैब में तैयार किए गए मीट को बाजार में बेचने का अनुमति दिया है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न यानी अंतिम प्रश्न, डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन के पहले सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो आंसर होगा अनिल सोनी। यहाँ दोस्तों ये भारतीय मूल के हैं जो डब्ल्यूएचओ के सीईओ नियुक्त किए गए हैं। और साथ में चलते हैं, अगला हमारा इसमें ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन। तो डॉक्टर हर्षवर्धन हाल ही में कार्यकारी अध्यक्ष डब्ल्यूएचओ के बनाए गए हैं। तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर टेड्रोस अघोनम डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक यानी डायरेक्टर हैं। चौथा ऑप्शन है मंगल पांडे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। और डॉक्टर हर्षवर्धन भारत के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।